स्टॉक मार्केट की जर्नी एक खुद से ही बहुत बड़ी लर्निंग प्रोसेस होती है। आप एक ही दिन में स्टॉक मार्केट में लर्निंग और अर्निंग नहीं कर सकते हैं। आपको इस स्टॉक मार्केट में समय देना होगा ताकि आप लर्न करें और उसके बाद आपको अर्निंग का मौका मिलेगा। ये मत समझिए कि आते के साथ ही आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में। ये चीज समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा हो सकता है चैलेंज रहे, हो सकता है दिक्कत रहे, बट मार्केट में जब तक आपको अपना पैसा क्लियर नहीं समझ में आएगा तब तक आपको इसकी दिक्कत रहेगी। कैसे पैसे कमाना है, कैसे कारोबार करना है, कैसे आगे बढ़ना है। यहां पर आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। हमारी जर्नी स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट से शुरुआत की है जिसमें 4 लाख रुपए से शुरुआत कर कर 42 लाख रुपए तक का बैलेंस बनाया है। कुछ एडिशनल फंड्स भी डाले हैं जिसकी वजह से 42 लाख रुपए आया है। बट यहां पर आपके लिए अपनी जर्नी बताएंगे पिछले 6 महीने में किस तरह से यह कारोबार किया है हमने, और यहां पर क्या हो सकती है आगे की रणनीति। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सलाह चाहिए या कोई क्वेश्चन है किस तरह से निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड किया जाता है, वो सारी बात बताएंगे। साथ साथ में यहां पर बात करेंगे दो पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए। वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक इज वोडाफोन आइडिया। तो वीआई अब ऊपर चलने की तैयारी शुरू कर रहा है। इवन दो मार्केट में थोड़ी गिरावट है, बट वोडाफोन आइडिया का स्टॉक यहां से काफी पॉजिटिव मोमेंटम रह के ऊपर चल सकता है। आइए चलकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपके लिए क्या क्या लेके आए। तो सबसे पहले अगर समरी की बात करें तो रिजल्ट दिखाते हैं आपको और लाइव में दिखाएंगे। पर रिजल्ट दिखाने से पहले एक बात बताना चाहेंगे कि हमने स्टॉक मार्केट में 2022 में अंदेशा लगाया था कि यहां पर थोड़ा सा बियर फेज आएगा, जिसकी वजह से हमने अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा हिस्सा कैश में रखा है और ये यहां पर हमको अब फायदे का सौदा दिख रहा है। ऑलमोस्ट निफ्टी इंडेक्स 20% से ज्यादा गिरा हुआ है और इंडिविजुअल स्टॉक 50% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। यहां पर हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। लेट्स लुक एट अवर ट्रेड सो फार, जो हमने ट्रेड की है, और आपको फिर बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आगे इसमें। तो अगर यहां पर हम अपनी ट्रेड्स के बारे में बात करें, सबसे पहले करंट मार्केट में जो हमारा 42 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, इसमें करीब 16 लाख रुपए की हमारी इक्विटी होल्डिंग है और साथ साथ में करीब 27 लाख रुपए का हमारे पास अभी कैश है यहां पर अकाउंट में। देखिए, हम शुरू से आपको बता रहे हैं, हम 60 डे चैलेंज शुरू किया था सबसे पहले जब हमने फंड स्टार्ट किए थे, जनवरी से शुरुआत की। इसका रिजल्ट था करीब, हमारा ऑब्जेक्टिव था पहले में कि 4 लाख रुपए से हमें 2 लाख का प्रॉफिट कमाकर टोटल 6 लाख रुपए का ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो ये हमारा 60 डे चैलेंज बहुत अच्छी तरह से पास हुआ। इसमें हम इनफैक्ट हमने करीब 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो ये तो अच्छा था। बट उससे अगला जो 60 डे चैलेंज था उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यहां पर 16 लाख रुपए हमने कुछ फंड्स एडिशन डाले, 16 लाख रुपए से 24 लाख रुपए बनाना है। तो यहां पर 8 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव था, जो इस सेकंड 60 डे चैलेंज में अचीव नहीं हो पाया है। यह बात समझाना चाहेंगे, आपको टारगेट रखने हैं अपने और टारगेट के ऊपर काम करना है। जरूरी नहीं है कि आपके टारगेट हमेशा पूरे हों। यहां पर जो हमारा टारगेट था कि हमें 8 लाख रुपए कमाने हैं, उसमें सिर्फ 5.89 लाख रुपीस ही हम कमा पाए थे यहां पर। अब हमने तीसरा 60 डे चैलेंज शुरू किया है जिसकी शुरुआत होगी जून 25 और इसकी एंड है 9/21 सितंबर 21। इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा एग्रेसिव रखा है। अब यहां पर हमारा टारगेट है कि 75 लाख रुपीस से कैश इक्विवेलेंट या स्टॉक में कंबाइन से हमें 1.05 करोड़ रुपया बनाना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। वो समय ही बताएगा कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे कि नहीं, बट वी आर वर्किंग फॉर दिस, इंक्रीजिंग सम मोर फंड्स, और उसके बाद में प्रॉफिट, हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव करने का है करीब करीब 30 लाख रुपए का प्रॉफिट इस क्वार्टर में हमें ये अचीव करना है। 60 डे चैलेंज के रेफरेंस में शुरुआत अच्छी हुई है। यहां पर देखेंगे ये 3,42,000 रुपए का प्रॉफिट है अभी
में। और यहां पर चार्जेस आपको ध्यान रखने हैं, चार्जेस आपको मिनिमाइज करने हैं। ये जीरोधा थोड़ा सा चार्जेस में काफी हैवी रहते हैं। शॉर्ट आपको लगता है कि आपने 20 रुपए का चार्ज दे रहे हैं, बट वो चार्जेस अदर चार्जेस में बहुत ज्यादा करते हैं। जो हमारे चार्जेस एंड ब्रोकेज टैक्सेस हैं वो सिर्फ 16,000 रुपए के हैं ओवरऑल यहां तक अभी तक का देखें। बट इनके जीरोधा ने अपना एडिशनल चार्जेस यहां पर 18,000 रुपए के आसपास एडिशनल चार्जेस लिए हैं ये। तो हमारी ट्रेड देखिए, जनवरी से ट्रेड की शुरुआत की थी, कुछ ट्रेड्स नेगेटिव रही हैं, ये नेगेटिव ट्रेड है। बट फिर फरवरी मंथ में एक नेगेटिव ट्रेड रही और बाकी सारी की सारी पॉजिटिव रही। मार्च मंथ काफी अच्छा रहा, उसमें एक भी नेगेटिव ट्रेड नहीं रही। अप्रैल में इनफैक्ट दो ट्रेड नेगेटिव गई हमारी और बाकी ट्रेड पॉजिटिव रही। मई में तीन ट्रेड्स हमारी नेगेटिव हुई हैं और यहां पर बाकी ट्रेड्स पॉजिटिव रही हैं। जून के महीने में एक ट्रेड नेगेटिव रही है पर वो काफी हैवी नेगेटिव थी। और बाकी अभी जुलाई में कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है यहां पर। तो जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे, इस बात को आप समझिएगा, ये चीज हम आपको क्लियरली बताना चाहते हैं। एवरी ट्रेड इज नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल। अब अगर यहां पर देखें कि जब हम इतने ज्यादा कैश पर हैं तो हम कैसे यहां पर पैसा कमा पा रहे हैं। देखिए सिंपल बात है, फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं जिसमें एक्टिव कैश की जरूरत होती है और वही हम यहां पर एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि हमने अपनी स्टॉक होल्डिंग को कम कर लिया था। तो ये हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए अच्छा सरप्लस फंड बन जा रहा है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें। हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैव बीन वेरी बियरिश इन 2022 और हम उस प्रिडिक्शन में सही रहे हैं। मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए मार्केट अब फॉल है और यहां पर व्हाट आर मेकिंग अवर व्यूज, सिंपल बात है, इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रहा है वो लिक्विडिटी को सक आउट करेगा मार्केट से, जिसकी वजह से एफआईआई और डीआईआई को यहां पर फंड्स की दिक्कत रहेगी और ये जब फंड्स निकालना चाहेंगे तो मार्केट फॉल करता है। ये बात आप समझिए। देखिए एफआईआई अभी भी हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जब एफआईआई यहां पर पैसा निकालना शुरू करेंगे, एफआईआई हर पिछले एक महीने में ऑन एवरेज करीब करीब 42,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। अगर इस रेट से विड्रॉ करते रहे तो ईयर एंड में जाते जाते आपका निफ्टी शायद 10,000 तक पहुंच जाएगा, अगर इस तरह इतनी तरह की तकड़ी गिरावट एफआईआई यहां से पैसा निकाल के हुए चलते रहे तो। शक्तिकांत दास जी, इन्होंने भी अपना जलवा दिखाया और यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक किया है जिसकी वजह से मार्केट की लिक्विडिटी खत्म होती जा रही है। जेरेम पावेल जी बहुत परेशान है इन्फ्लेशन की वजह से और इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया है, बट ये इतना आसानी से कारोबार नहीं कर पाएंगे। इन्फ्लेशन इतनी जल्दी उनके कंट्रोल में आने वाली नहीं है और अग्रेसिव इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बात करें निफ्टी की, पर्टिकुलर बियर फेज जो है, देखिए अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स का एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट 34 स्टॉक जो है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, 34 स्टॉक में से 50 में से 34 स्टॉक ऑलरेडी बियर फेज में आ चुके हैं। तो निफ्टी चाहे 20% आए या ना आए, निफ्टी के 2/3 शेयर ऑलरेडी 20% से ज्यादा गिरे हुए मार्केट में है। तो ये कोई आसान पोजीशन नहीं है निफ्टी के रेफरेंस में, इसमें चैलेंज और भी बढ़ेगा आगे जो इसको यहां पर और फर्दर प्रेशर लेके आएगा मार्केट की तरफ से। दिस रिमाइंड्स अस 2002 का डॉट कॉम क्रैश, 2008 का बिग फाइनेंशियल क्रैश, और ये इसमें इतनी जल्दी वी शेप रिकवरी आनी पॉसिबल नहीं है। इस बात को समझिए, आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में निवेश करना है और लॉन्ग टर्म के लिए उनको अपने कई बार आपको एवरेज करना पड़ेगा। सारे पैसे एक साथ मत निकालिए, सारे पैसे एक साथ मत डालिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। ट्रायंगल पैटर्न एक सबसे बढ़िया पैटर्न है जो वॉरेन बफे भी बोलते हैं। आपको अपनी एवरेज कॉस्ट ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रखनी है। ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल की रेंज बनाइए और उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपको वहां पर अपना ध्यान रखना है। और हमेशा ध्यान रखिए गियर और ग्रीड से हमेशा बचिए। जब लोग बात कह रहे हैं तेजी आएगी तेजी आएगी, 2000 के शुरुआत में, 2022 के शुरुआत में हमने वहां पर क्लियर इंडिकेशन लग रहा था कि अब मार्केट में काफी ग्रीडी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं जो हायर लेवल पर स्टक हो जाएंगे, और यही हुआ। उन्होंने स्टॉक जो खरीदे अब वो 52 वीक हाई पर खरीदे हैं और ऑलरेडी वो 52 वीक लो पर पहुंच गए हैं यहां पर। तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है और यहां पर जो अब सेलिंग चल रही है वो फियरफुल सेलिंग चल रही है। हो सकता है मार्केट थोड़ा बाउंस बैक दिखाए, बट कितना ऊपर जाएगा, क्या डेड कैट बाउंस रहेगा फिर नीचे जाएगा या यहां से रिकवरी कर ऊपर जाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके लिए आपको काफी रिसर्च करनी होती है, काफी एनालिसिस करनी होती है अपना व्यू बनाने के लिए। यही एक मार्केट का खेल है जो अगर आपने इसमें सही तरह से व्यू बनाया तो ये आपको बहुत ही फायदे का सौदा बना सकता है। तो देखिए
अब अगर हम बात करें इसमें निफ्टी के जो हमने अपनी पोजीशन बताई है, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क योर क्वेरीज, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। और चलकर अगर देखते हैं यहां पर, तो अभी के लिए वी होल्ड आवर ट्रेड्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे सिंपल बात है, जितने ज्यादा आप प्रॉफिट कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट करने की जरूरत है अपनी ट्रेड के चलते हुए। और व्हाई वी डोंट बिलीव इट इज 2020, इसका रीजन यह है कि इसमें 2020 में कैश की दिक्कत नहीं थी। एफआईआई ने काफी कैश पंप इन किया जिसकी वजह से मार्केट काफी तेजी से ऊपर बढ़ा और यहां से मार्केट ने वी शेप रिकवरी दिखाई थी। बट अब ये वी शेप रिकवरी नहीं होगी, इसमें टाइम करेक्शन होगा। मनी इज ड्राइविंग एवरीथिंग और यहां से मनी बाहर निकल रहा है। पिछले 6 महीने में करीब करीब 250 करोड़ रुपया, 250,000 करोड़ रुपया निकल चुका है मार्केट से। प्लीज बी केयरफुल विद योर मनी, प्लीज इन्वेस्ट केयरफुली। क्या पैसा कमाना आसान है? इतना आसान नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, आपको देखना होगा कैसे बियर फेज में भी मार्केट कमाया जा सकता है। ये एक्सपीरियंस आएगा, लॉसेस होंगे, बट आपको अपने लॉसेस को अवॉइड करना है, बिग लॉसेस को। और यहां पर मार्केट में जब मार्केट आपको लगे बियर फेज में आने वाला है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, और जब आपको लगे मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप चाहें तो उसको लॉन्ग पोजीशन लेकर जा सकते हैं। ये इसके चलते हुए आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। किस तरह से अप करें, किस तरह से डाउन करें, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में इट इज नॉट जस्ट दिस ईयर। हम लोग मार्केट में काफी बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आए थे और शुरुआत में काफी लॉसेस भी हुए, बट धीरे धीरे वो लॉसेस कम होते रहे और प्रॉफिट जो है बढ़ते चले गए। तो ये हमारे, इट टेक्स टाइम, इट टेक years and years and years to understand the market sentiments and other things to come to this way। अब 3 तरीके हैं मार्केट को खेलने के लिए। सबसे पहला, आप चाहें तो फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। फ्यूचर को सेल करना बहुत आसान है, इसमें निफ्टी के फ्यूचर में काम होता है, आप उसको सेल कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, दूसरा है अगर आपको लगे, और पुट ऑप्शन पी जिसको कहते हैं उसको आप बाय कर सकते हैं। तो तीनों में एडवांटेज है, तीनों में डिसएडवांटेज है। आइए जरा समझकर कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट, कैसे फ्यूचर के ऑप्शंस को सेल किया जाए। तो जून सीरीज की फ्यूचर की सीरीज को वी हैव शॉर्टेड इनिशियली, और आपको एग्जांपल दे, हायर लेवल पर आप बेचिए और नीचे के लोअर लेवल पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वो आपके लिए एक फायदे का समझना है। एक निफ्टी का लॉट की कॉस्ट जो होती है करीब करीब 1,05,000 रुपए की चाहिए आपको निफ्टी में। और आप प्रॉफिट के रेफरेंस में अगर देखें तो यहां पर मान लीजिए अगर आप 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट कमा पाते हैं तो आपको 50,000 का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब आपके मूल निवेश पर अप्रोक्सीमेटली 50% का आपको यहां पर प्रॉफिट मिला है। रिस्क कितना है? रिस्क है काफी बड़े लेवल पर। अगर मान लीजिए आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, आपने शॉर्ट किया और मार्केट चलना शुरू कर दे ऊपर, तो जो 1,000 पॉइंट आपके प्रॉफिट के निकले हैं वो एज इट इज आपके लॉस के बन जाएंगे और इसमें आपकी मोर देन 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो इसमें रिस्क भी है, इस बात को समझिए। कैश सेटलमेंट होता है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपको एडिशनल कैश मिलता जाएगा, आपके फेवर में चलता रहा, और अगर आपके अगेंस्ट चलता रहा तो आपके अकाउंट से कैश डिडक्ट हो रहेगा। उस बात को ध्यान रखिए। अगर आपका कैश लो लेवल पहुंच जाता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, आपके ब्रोकर, इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग आपको रेगुलर इंटरवल पर जरूर करनी है। आपने हमारी ट्रेड देखी है, हम ऐसा नहीं कि हर दिन प्रॉफिट बुक करते हैं, बट हम जब भी राइट लेवल हो तो हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी कभी लॉस बुक भी करना पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन, आप कॉल के ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। जून का निफ्टी सीई वेरियस स्ट्राइक प्राइस हैव बीन शॉर्टेड, जिसकी वजह से हमें काफी अच्छा फायदा मिला था यहां पर। इसमें एडवांटेज क्या है? आप ऊपर हाई लेवल पर सेल करेंगे, लो लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। कॉस्ट इसमें उतनी ही है, ऑलमोस्ट 1,05,000 रुपए की, बट प्रॉफिट इसमें जो होता है वो आपको रिलेटिवली कम मिलता है। मान 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला तो आपको 10,000 रुपए का, इसका मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10% का रिटर्न आया है। अब रिटर्न कम है तो आपका रिस्क भी कम होगा, इसी वजह से आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके अगेंस्ट रेट चली जाती है तो आपका जो नुकसान होगा हो सकता है 5% के आसपास से 7% के आसपास का नुकसान रहे, अगर आपकी ट्रेड जो है 200 पॉइंट आपके अगेंस्ट चली जाती है। हाई कॉस्ट है इसमें, इस बात को समझिए। रिस्क इज ऑल्सो लो, और यहां पर अगर 5% का अपोजिट मूव आता है जैसे पिछली ट्रेड करते हैं तो उसमें कैपिटल आपकी इरोड नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है आपका बाय करने के लिए, आप पुट को बाय कर सकते हैं। ये पुट बाय, इसमें आपको कॉस्ट बहुत कम चाहिए होती है। आप वेरी स्ट्राइक प्राइस को, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस को बाय कीजिए जो आपको एडवांटेज दे। आप लोअर लेवल पर बाय करेंगे उसको और हायर लेवल पर
आप उसको सेल कर सकते हैं ताकि आप प्रॉफिट बुक करें। कॉस्ट की दृष्टि से देखा जाए, एक कॉल की ऑप्शन का लॉट 50 का लॉट का साइज होता है और उसमें मान लीजिए 200 की स्ट्राइक प्राइस को आपने बेचना चाहे तो 10,000 रुपए पे होता है काम। तो ऑलमोस्ट 1/10 है जहां पर आप फ्यूचर को एक को शॉर्ट कर सकते हैं, वहीं आप 10 कॉल्स 10 पुट को आप खरीद सकते हैं इस तरह से। और इसमें प्रॉफिट को देखें तो 300 पॉइंट का अगर प्रॉफिट आया तो 15,000 का आपको प्रॉफिट मिला है। इसका मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 150% का रिटर्न मिला है यहाँ पर। बट इसमें रिस्क ज्यादा है, अगर आपके अगेंस्ट रेट चली जाती है तो आपका पैसा पूरा का पूरा 100% आपको लॉस होगा। तो ध्यान रखिए, स्मॉल मूव मे नॉट लीड टू प्रॉफिट, और टाइम ऑलवेज, जो टाइम वैल्यू है ऑलवेज गेट रिड्यूस। इसमें जो इसका थीटा है वो डिके होता रहता है और इसकी वैल्यू कम चलती जाती है। यहां पर अगर कॉल और पुट में ऑप्शन में कंपेयर किया जाए तो कॉल लो रिस्क है, पुट हाई रिस्क है। कॉल का प्रॉफिट भी कम होता है, उसी हिसाब से पुट का प्रॉफिट भी ज्यादा होता है अगर आपकी डायरेक्शन में ट्रेड चली जाती है। आपको ध्यान रखना है, चार्जेस टू बी कीप्ड मिनिमम, आपके ब्रोकर को नहीं, आपको पैसा कमाना है। और यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसमें निवेश कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमने एडवांस मेंबरशिप दी हुई है 299 के पैकेज पर, जिसमें हम अपनी सारी ट्रेड्स आपको शेयर करते हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछेगा। आइए चलकर कुछ हम बात करते हैं टेक्निकली कैसे देखते हैं। तो देखिए, कल मार्केट, जो फ्राइडे के दिन मार्केट था, काफी अच्छी गिरावट आई शुरू के टाइम पर, और यहां पर इसने सपोर्ट 15,530 के आसपास सपोर्ट लिया और फिर 15,700 तक ये ऊपर चला गया। 550 के आसपास से 760 200 पॉइंट की ऊपर बढ़ोतरी हुई है इसमें। यहां पर मूविंग एवरेज को अगर देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज ने यहां से इसको क्रॉसओवर करना शुरू किया। तो देखिए, यहां से मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को क्लियर इंडिकेशन अप्रैल 14 से कि मार्केट अब नीचे जाएगा, और वही हो रहा है। मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। ये एक सिंपल पैरामीटर है 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज का। अगला अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें जो लेवल्स थे हमारे रेजिस्टेंस के 15,800, वहां पर शायद ये रेजिस्टेंस लेगा अभी, और 15,530 के आसपास ये सपोर्ट लेगा यहां पर। बुलिंजर बैंड के लोअर हिस्से से काफी अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, ये भी ध्यान रखना है। यहां पर आप शॉर्ट मत कीजिएगा, यहां पर इसने बाउंस बैक दिखाया है, ये हो सकता है ऊपर यहां तक चला जाए 16,576 तक। तो अभी इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना कि बुलिंजर बैंड के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। बैंडविड्थ भी यहां पर अभी 9 के आसपास है, थोड़ी बढ़ी हुई बैंडविड्थ है। अगर हम एलिगेटर इंडिकेटर की बात करें तो एलिगेटर इंडिकेटर ने यहां से प्राइस का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर रखा हुआ है, और ये इसके नीचे जाएगा और भी अभी हमारे हिसाब से, अगर मार्केट फर्दर फॉल आउट करता है या एफआईआई यहां पर सेल करते हैं। तो एलिगेटर इंडिकेटर बेसिस पर भी ये सेल है। सुपर ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है वो 16,000 के आसपास है, उसके नीचे यहां पर अभी हमारे हिसाब से मार्केट थोड़े टाइम और स्पेंड करेगा। और आरएसआई 44 ये एक परफेक्ट न्यूट्रल जोन है। मैकडी यहां पर निफ्टी को बाय सिग्नल जनरेट करके रखा है इंटरेस्टिंगली, बट कितना दिन रहेगा बाय, ये एक चैलेंजिंग पोजीशन बन सकती है। तीसरी चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ऑप्शन चेन को डाटा आपको हमेशा एनालाइज करना है। अगर हम अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन को देखें, यहां पर जो एक्सपायरी होगी, इसमें जो सबसे अच्छा सपोर्ट लग रहा है 15,500 का, जिसमें 83,000 ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं यहां पर। और ऊपर का अगर रेजिस्टेंस देखें तो देखिए यहां पर दो मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप 16,200 को देखें तो 80,000 के ओपन इंटरेस्ट यहां पर खुले हुए हैं 16,200 पर, और साथ साथ में 16,000 के लेवल पर भी 80,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी लग रही है इस हफ्ते बनने के लिए। 16,000 से लेकर 15,500 के बीच में मार्केट कारोबार कर सकता है इस आने वाले हफ्ते के लिए। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर आपको आपके साथ बाद में जुड़ते हैं। चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।